Yes, so today's video is all about how was my first day at college. तो आज एकदम फर्स्ट डे था. सो हम लोग पहुंचे 10 बजे एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल फर्स्ट लेक्चर वाज इन द सेमिनार हॉल. ठीक है, सो दिस इज द फाउंडेशन कोर्स विच इज गोइंग ऑन देयर. तो पहला लेक्चर प्रिंसिपल सर ने दिया. ही शेयर्ड ऑल ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट कि कैसे उन्होंने क्योर किया लोगों को, कैसे मतलब हाउ होम्योपैथी हेल्प्ड. ठीक है, सो आवर प्रिंसिपल शेयर्ड दिस स्टोरी विद अस कि एक लेडी थी. ठीक है, तो उनका TSH लेवल 150 हुआ था. शी वॉज फीलिंग सो रेस्टलेस, शी वॉज फीलिंग लेजी, शी वॉज प्रोक्रास्टिनेटिंग ईच एंड एवरी वर्क. उनको बहुत ऐसा अजीब अजीब फील हो रहा था. ठीक है, और इसके बाद नॉर्मली देखो 0.4 से 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए नॉर्मली क्या TSH लेवल, बट उनका स्पेसिफिकली 150 अबव था. 150 के ऊपर वो मशीन मेजर ही नहीं कर सकता. तो रिपोर्ट में लिख के आता है कि 150 अबव. तो सर ने होम्योपैथिक मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करी. ठीक है, मतलब इट वॉज ऑब्वियस कि उनको कुछ तो एलोपैथिक मेडिसिन दे. और मतलब क्योंकि बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो गई ना, 150 हो गया, तो इट वॉज ऑब्वियस कि हमारे भी दिमाग में आता कि इनको एलोपैथिक मेडिसिन दे और जल्दी से क्योर करें. बट सर चूज टू प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ही डिड. उसका कुछ तो नाम था, आई डोंट रिमेंबर, बट ही ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज प्लासिबल्स. ठीक है, प्लासिबल्स ऐसी मेडिसिन रहती है कि उनके अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं रहता, वो जस्ट रहती है कि पेशेंट को ऐसा लगे कि वो मेडिसिन ले रहे हैं. ठीक है, तो ये जो मेडिसिन सर ने उस आंटी को दी, वो मेडिसिन थी एक ही बार दी उन्होंने, 4 गोलियां दी 1000 पावर की. कुछ कोई तो था, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा. तो कुछ तो उन्होंने दी एंड उनको बोला 3 हफ्ते बाद वापस आओ. तो वो आंटी 3 हफ्ते बाद वापस आई विथ रिड्यूस्ड TSH लेवल, कि उनका कुछ ना अभी सिर्फ 3 हफ्ते में उनका कुछ 37-35 के अराउंड हो गया था TSH. उसके बाद उन्होंने एक और डोज दिया. ठीक है, और उन्होंने वापस बोला कि मेरे को वापस थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है. उन्होंने एक और डोज दिया, फिर उनको बोला कि तुम और 1 महीने के बाद आओ. फिर जब वो वापस आई तब उनका थायराइड TSH लेवल कितना था, 3.5 और समथिंग. सो दिस वॉज क्योर्ड. उसके बाद हम लोगों को तो ब्रेक मिला था. देन वी वेंट टू द कैंटीन. कैंटीन वॉज प्रीटी गुड, प्रीटी डिसेंट, मतलब हाइजीनिक तो था. कैंटीन का खाना भी ठीक ठाक ही है. एंड जो मेस का खाना है वो एकदम दाल पतली थी. मतलब मैंने बस देखा, आई नेवर टेस्टेड एंड आई रियली डोंट टेस्ट. ओके, सो मैं इसको कभी टेस्ट भी नहीं करने वाली हूँ. इसके बाद मतलब हम लोगों ने टिफिन खाया. देन वी हेडेड बैक टू द सेमिनार हॉल. वहाँ पे और 2 लेक्चर्स हुए, सारे सिलेबस के बारे में बताया. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को बताया कि मेंटी मेंटोर कैसे, मतलब मेंटोर्स देंगे, हर 10 स्टूडेंट पे एक मेंटोर रहेगा, ऐसा होगा वैसा होगा. सो इट वॉज ऑल प्रीटी गुड. फर्स्ट ईयर में हम लोग को 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे. सो द फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू MBBS. सिमिलर मीन्स द सेम, सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम. जो फर्स्ट ईयर में MBBS की फर्स्ट ईयर में जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सेम सब्जेक्ट आर गोना बी देयर हियर विथ ऑल दिस 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम होम्योपैथी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, क्या था, मेट्रिया मेडिका और समथिंग लाइक दैट. एंड एक और था, एक और कुछ फार्मेसी रिलेटेड उन्होंने बोला. सी आई डोंट रिमेंबर, मतलब उन्होंने क्या क्या बोला. उसके बाद एक योगा. आई थिंक आई एम सो इंटरेस्टेड इन दिस. आई लव टू डू योगा, आई लव टू डू स्ट्रेचिंग, आई लव टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल. सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट. एंड उन्होंने ऐसे भी बोला कि तुम एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर मतलब भी बन सकते हो इफ़ यू पास ऑल दी योगा वाली एग्जाम्स विद गुड मार्क्स. एंड ऑफ कोर्स यू गोना बी द डॉक्टर एज वेल. ओके, एक और इंसिडेंस बहुत इंटरेस्टिंग था विच आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस. कि ऐसा है जो फीवर है, ठीक है, फीवर क्या है, एक बैरियर है. तुम लोगों को कोई भी पैथोजन एंटर करेगा बॉडी में तो बॉडी क्या इम्यून रिस्पॉन्स देती है, फीवर जनरेट होता है. ठीक है, और जब एलोपैथिक मेडिसिन जैसे पैरासिटामॉल वगैरह लेते हो तब क्या होता है, फीवर जो अपनी बॉडी ने पूरा टेम्परेचर बढ़ाया था वो पूरा एकदम फटाक से रिड्यूस डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. और फिर फीवर तो चला जाता है लेकिन वो जो पैथोजन है वो नहीं जाता है. ठीक है, वो तो रहता ही है. सो ऐसा है कि मतलब देखो, एलोपैथिक मेडिसिन अगर कोई भी ले रहा है ब्लाइंडली, मतलब विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, तो इट इज़ नॉट दैट टू द पॉइंट. ठीक है, और ऐसा उन्होंने बोला. एंड उसके अलावा जो फीवर के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है, दोज आर अराउंड 150 मेडिसिन. सो सी, इसके बाद जो होम्योपैथिक डॉक्टर पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी वाइज मेडिसिन वैरी करती है, डिसीज वाइज नहीं. एलोपैथी में क्या होगा कि तुम्हारे को कौन सा डिसीज़ है, क्या है,
सिम्टम्स देखे जाएंगे, उसके बेसिस पे तुम लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर जाएगी। वेराज इन होम्योपैथी सिम्टम्स, डिसीज का डायग्नोसिस, ये सब तो होगा ही। इसके साथ साथ हाउ इज योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, लाइक तुमको ये खाने से एलर्जी होती है क्या, वो खाने से एलर्जी होती है क्या, एंड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा बोल रहे थे। और देखते हैं अब, मैं एक्सपीरियंस करके मैं अपना एक्सपीरियंस बात बताऊंगी। अभी तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या टीचर्स ने हम लोगों को तभी बताया। तो फिर एक बेलेंडिजोल या फिर बेलेनो, ऐसा कुछ तो नाम था, बी से कुछ तो नाम था, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो वो फीवर के लिए अगर यूज़ करें पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, ठीक है, मतलब ऐसा नाम नहीं बता सकते कि यही मेडिसिन सभी के ऊपर यूज़ करी जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते। पर्सन टू पर्सन ये मेडिसिन वैरी करती है, बट होती फीवर के लिए ही है। तो अगर ये मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें तो ये क्या करता है, फीवर को कम करता है, ना कि पूरा बंद नहीं करता, कम करता है, ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही रहे और पैथोजन मर जाए। ठीक है, सो दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस कि ऐसा ऐसा है। तो ये सब उन्होंने बताया, और ऐसा भी बोला कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थलेस और एनीथिंग। So that's the difference, that's the basic difference between allopathic medicines and homeopathic medicines. So let's see what happens, what I experience. I'll tell you what my experience is. Also, they said ki it's not going to be worthless, or you're not going to regret taking BHMS. Okay? So I believe the same. And also one more thing, ki they said for MBBS, okay, they study the same subjects which we do, which we will, and we study the same subjects which they do. But we have this some more pharmaceutically different subjects. जैसे मेडिसिन के टर्म्स, जब भी मेडिसिन का केस आता है तभी ही सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी का एनाटॉमी, बॉडी का फिजियोलॉजी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। ग्रेज एनाटॉमी एमबीबीएस वाले भी यूज करते हैं, बीएमएस वाले भी यूज करते हैं, बीएचएमएस वाले भी यूज करते हैं, सभी लोग एक ही रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। और सभी लोग एक ही रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। लेकिन ये जो बीएचएमएस डॉक्टर्स हैं, इन लोगों के पास एक ज़्यादा एडवांटेज है कि दे हैव दैट स्किल टू एनालाइज द पर्सनैलिटी, टू नो हु द पर्सन इज, हाउ द पर्सन इज, कौन सा मेडिसिन इन पे सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो वो मेडिसिन को चूज करने के लिए एक सब्जेक्ट है कि इतनी सारी मेडिसिन तुम लोग पढ़ रहे हो फार्मेसी में, उसके बाद तुम लोग किस इंसान को कौन सी मेडिसिन दोगे, ये मेडिसिन चूज करने के लिए भी एक सब्जेक्ट है। मे बी दैट इज कॉल्ड एज मेट्रिया समथिंग, ठीक है। एनीवे, सो ये सब बोला, मेट्रिया मेट्रिया ऐसा कुछ तो। आई एम सॉरी, मेरे को अपना सब्जेक्ट का नाम तो डिफिकल्ट है, मेरे को भी याद नहीं रह रहे, बट आई होप आई कुड डू इट। The day was very nice. Now I'm back home, and I really feel pity for hostel students because I can't explain. Because if I would be at their place, I would definitely be homesick and all. Oh हाँ, और मैं भूल भी गई, हम लोग ने हॉस्टल भी एक्सप्लोर करा। लाइक हम लोग का जब लंच ब्रेक हुआ ना, उसके बाद हम लोग ने हॉस्टल भी एक्सप्लोर करा। देखो हॉस्टल ऐसा रहता है, इनको एक रूम में 4 लोग रहना पड़ता है, सब खुद ही कपड़े धोने हैं, खुद ही जो मिलता है वो खाना है, मतलब। सो आई फील अ लिटिल बैड फॉर देम, बट इट्स ओके, लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। Sanitize your hands every time. Anyway, okay, medical student is waiting for you.